जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा भाव बुध और वक्रत्व शक्ति के बारे में। तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का होता है और बुध आपके वाणी कारक ग्रह होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने में परेशानी आती है, जहाँ बोलने की जरूरत पड़ती है, मतलब अपने विचारों को सही रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। या कहीं आपने देखा कॉलेज में कोई फंक्शन होता है या कहीं पे कोई आपके सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे कुछ बोलना होता है, स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलना होता है, तो वहाँ पे कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। और वह दूसरी तरफ वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा शैली से दूसरों को प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और दूसरों को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो बोलने की कला एक विशेष कला है, ये किसी व्यक्ति के पास ये कला होती है तो उसको अपने जीवन में बहुत लाभ मिलता है इस बोलने की कला से। तो अपने शब्दों को कैसे प्रयोग किया जाए, क्योंकि बुध ही आपके शब्दों की डिक्शनरी है, कैसे कैसे शब्द निकालने हैं और उन शब्दों को कैसे प्रयोग करना है, वो बुध के ही पास इसकी क्षमता होती है। वहीं दूसरा भाव आपकी वाणी का है, तो आप अपनी वाणी का प्रयोग करके उन शब्दों को कैसे प्रयोग करेंगे वो दूसरा भाव में आप निर्भर करता है। वहीं आपके कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो आपकी मंत्रणा शक्ति का होता है। ज्योतिष ग्रंथों में पंचम भाव को बुद्धि का माना गया है, वहीं पे इसको पंचम भाव को आपकी मंत्रणा शक्ति माना। इसका मतलब ये कि आप अपनी बातों से दूसरे वाले व्यक्ति को या सामने वाले व्यक्ति को कितना प्रभावित करते हैं, कितना अपनी बात को मनवाने के लिए राजी कर लेते हैं, ये आप इसकी मंत्रणा शक्ति मान लीजिए। तो जब कुंडली का दूसरा भाव, यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि बलवान हो और बुध भी बलवान हो, तो वहाँ पे वो आपका दूसरा बली हो जाएगा, बुध ही बली हो जाएगा। बुध आपके वाणी का कारक ग्रह हो गया और दूसरा भाव वाणी का भाव हो गया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो दूसरा भाव और बुध बली होगा तो व्यक्ति के अंदर वक्रत्व की शक्ति होगी, यानी कि वो बोलने की उसमें क्षमता होगी। यदि बोलने की क्षमता होगी और इसका संबंध यदि किसी प्रकार से यदि दसम भाव से बन जाए या छठे भाव से या लगन से किसी प्रकार से बन जाए, तो फिर वो काम भी ऐसे कर सकता है यहाँ बोलने की विशेष आवश्यकता होती है। जैसे कि मान के चलें कि यदि दसम भाव का स्वामी कोई ग्रह बन जाता है, जैसे इस कुंडली में हम देखें, जितनी एक उदाहरण कुंडली मैंने ली है, इस कुंडली में देखेंगे आपके बुध और गुरु दोनों ही आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध जो आपके वाणी का कारक ग्रह होता है और दूसरे भाव वाणी का होता है, उसमें बैठ गए, उसमें शुभ ग्रह आपके गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, थोड़ी परेशानी देंगे, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठ गए, अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो ये कुंडली एक वकील की कुंडली है। वकील आप जानते हैं कि वकील का काम बोलने का होता है। तो ये छठा भाव जो होता है वो लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी को दिखाता है और नवम भाव भी आपके धर्म परंपरा का यानी कि न्यायालय के लिए देखा गया। एक हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपके जो वकील बनने के, जज बनने के योग हमने बताए थे। तो इस कुंडली में देखेंगे आपके छठे भाव का स्वामी गुरु और नवम भाव के स्वामी बुध दोनों ही दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे ये लड़का आपके इसने आपकी वकालत कर ली और ये वकालत की जो वकील की प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं इस समय पे। तो वक्रत्व की शक्ति इस कुंडली आप देख सकते हैं, बोलने की क्षमता। वकीलों का काम बोलने का ही होता है, कैसे तर्क वितर्क करते हैं उसे आप समझ सकते हैं। यदि कि ऐसे किसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे दूसरे भाव का स्वामी दशम स्थान से बैठ जाए तो यहाँ पे भी आपके बोलने का व्यक्ति काम ही करेगा। जैसे हो सकता है कि वो उपदेशक बन जाए या कोई शायर बन जाए, कहानी कविता सुनाने वाला जो स्टेज पे खड़े होकर सुनाए, शायर बन जाए, या फिर वो आपके कथा भागवत करने वाले बन जाए। कथा भागवत करने के भी यही योग होते हैं। यदि मान के चले किसी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बुध बन जाते हैं और फिर उस बुध पे यदि गुरु का प्रभाव, युति दृष्टि से आपके गुरु का प्रभाव आ जाए या नवम भाव का प्रभाव आ जाए, क्योंकि गुरु धर्म के कारक ग्रह होते हैं और आपके जो नवम भाव होता है वो भी धर्म परंपरा का होता है। तो जब आपके दूसरे भाव से संबंध और बुध से संबंध बन जाता है गुरु का या नवम भाव का, तो व्यक्ति धर्म की वाणी बोलता है। तो उसे आप कथावाचक बोल सकते हैं, चाहे आपके रामायण पढ़ने वाले पंडित जी बोल सकते हैं या भागवताचार्य बोल सकते हैं, वो आपकी यही योग होते हैं कुंडली में। और जैसे आपके इस ज़माने में मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं, या किसी प्रकार से आप जिसमें आप वाणी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इसमें भी और यदि और हम देखें तो जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनमें भी आपके देख सकते हैं कि वक्रत्व की शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो उनकी कुंडली में यदि आप देखेंगे तो बुध का और दूसरे भाव का बली होना बहुत जरूरी होता है। और फिर इनका जिस तरह से जिस भाव से संबंध बनेगा उस तरह के भाव के वो गुण दे देगा, उसी भाव की मतलब वो काम करा देगा, नौकरी करा देगा। जैसे कुछ नेता लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं, मशहूर नेता होते हैं, जिनके अंदर बोलने की क्षमता होती है, ऐसी बोलने की क्षमता होती है कि अपने भाषा शैली के आधार पर ही वो पूरे देश के सबसे बड़े नेता बन जाते हैं। तो उनकी कुंडलियाँ भी आप देखेंगे तो पंचम भाव तो हमेशा बली हो गई, मंत्रणा शक्ति, मतलब अपनी भाषा से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति, पंचम भाव। और जो भाषा आप गले से, जो आपके कंठ से स्वर निकलेंगे आपके, और बुध जो आपके शब्दों की डिक्शनरी है, उसका यहाँ पे वो प्रयोग होते हैं। तो मुख्य यहाँ बात यहाँ पे यही रहती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे किसी की वृष लगन की कुंडली है
तो वृष लग्न कुंडली में आपके दूसरे भाव के स्वामी जो बनेंगे बुध बनेंगे, और पंचम भाव के स्वामी भी आपके बुध बनेंगे। तो ऐसा बुध आपके दूसरे भाव का यानी वाणी का भाव का स्वामी बन गया। स्वयं बुध वाणी का कारक ग्रह और पंचम भाव ये मंत्राणा शक्ति का है, तो वो उस भाव का भी स्वामी बन गया। पंचम भाव का भी संबंध एक तरह से वाणी से ही है, क्योंकि वो मंत्राणा शक्ति के लिए गिना जाता है। इसलिए मंत्राणा शक्ति व्यक्ति वाणी के माध्यम से ही करेगा, प्रभावित बुद्धि और वाणी के प्रयोग से ही करेगा। तो वृष लग्न वालों का किसी का यदि बुध बहुत ज़्यादा बलवान हो या दशम स्थान में या लगन में बैठ कर किसी प्रकार से संबंध बना रहा हो, वो बली हो जाए, तो उस वृष लगन वाले की जो वक्रत्व शक्ति बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। उसका जो काम होगा वो भी आपके बोलने से संबंधित हो सकता है, यदि उसका लग्नों से या दशम से संबंध बन रहा हो। यदि इनसे संबंध ना भी बन रहा हो तो उसके चाहे किसी भी क्षेत्र में काम व्यक्ति करते हो, लेकिन वहाँ पे अपने आपके शब्दों से या आपकी भाषा शैली से दूसरों को प्रभावित जरूर करेंगे। तो ये एक मैंने उदाहरण बता दें। एक इसी तरह से आपको दूसरा उदाहरण हम बताएं तो आप वृश्चिक लगन की कुंडली निकाल लीजिए। वृश्चिक लगन में यदि आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके गुरु बनेंगे और पंचम भाव के स्वामी आपके वहाँ पे भी गुरु बनेंगे, तो यानी कि दूसरा भाव आपके वाणी का हो गया, पंचम भाव आप वाणी का ही समझिए, और गुरु भी आपके वाणी को एम्पलीफाई करते हैं, समृद्ध करते हैं, उसको अच्छा और अच्छे गुण उसमें पैदा कर देते हैं। तो यदि आपके वृश्चिक लगन है और गुरु आपके बलवान हैं और बुध भी इसके साथ साथ वाणी के कारक है, इसलिए बलवान होना जरूरी है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी आपकी वक्रत्व शक्ति बहुत अच्छी होगी। और जो वाणी के जो काम होते हैं जो मैंने आपको अभी गिनाई, जैसे कि लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कथावाचक, रामायण पढ़ने वाले या भगवताचार्य, या आपके मोटिवेशनल स्पीकर, या वकील हो सकते हैं, और अन्य कोई शायर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसमें वाणी का प्रयोग वहाँ पे होता है। अन्य लगनों के लिए आप देख सकते हैं कि उस लगन में आपका दूसरे भाव का स्वामी हमेशा बली होना चाहिए और उसका बुध भी बली आपका वहाँ पे होना चाहिए। तो दूसरा भाव और बुध जब बली होगा तो उसकी व्यक्ति की वक्रत्व शक्ति बोलने की क्षमता हमेशा बहुत अच्छी होगी। इसका संबंध यदि काम द्योतक जो अंग होते हैं लगन या दशम से बन जाता है तो उससे संबंधित वो वहाँ पे काम भी वो वाणी से संबंधित काम भी वहाँ पे दे देते हैं। तो इस कुंडली में आपको इतना ही जानकारी देंगे हम, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।